दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कंपोजिट अपॉइंटमेंट का जो भर्ती होना है, जिनका कि अभी 24 से 26 के बीच में उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं आप सुटेबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो 644 लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनको कि टेस्ट देना है, उनमें से जो है कितने लड़के पास होंगे, कितने फेल होंगे, पूरा इस पे जानकारी देंगे और पूरा बात करेंगे कि आपका क्या क्या होने वाला है। कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें क्या होगा और हमें क्या पढ़ाई करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका वो लड़के आते हैं कंपोजिट अपॉइंटमेंट में, जो कि अनुकंपा पे बोलते हैं, अनुकंपा पे ये भर्ती होता है। वो लड़के हैं जिनके कि फादर या मदर कोई भी बीएसएफ में होंगे और जो कि किसी कारणवश उनका निधन हो गया होगा, तो उनके जो है स्थान पे उनको एक जॉब दिया जाता है उनके परिवार में। तो जो भी लड़के होंगे ये उनके लिए मतलब सुटेबल हैं, तो जॉब जो दिया जाता है, तो आप किस स्थिति में हैं, किस लायक हैं, और जो जिस लायक होता है उनको वो जॉब दिया जाता है यहाँ पे। तो आप जैसे कोई जीडी के लिए भी अपना फॉर्म भरते हैं, कोई मिनिस्ट्रियल के लिए भरते हैं, या जो जैसा है, तो जो भी लड़के मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म भरे हैं तो उनको अभी तो जैसे 644 लड़के हैं टोटल, तो 644 जो हैं उनका सारा चीज़ चेक हो गया आपका कि आप +2 हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें आप आ गए हैं कि आप मिनिस्ट्रियल के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका नाम जो है क्लियर हो गया है। अभी वैसे बहुत लड़कों को, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है, आप कमेंट्स कीजिएगा, बहुत को जो है ट्रेनिंग भी डायरेक्ट मतलब दिया जाता है, दैट मीन्स पढ़ाया जाता है उनको कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। कोई यदि ऐसे लड़के इसमें होंगे तो वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है तो क्या बताया जा रहा है, आपको क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो बहुत लड़कों को और भी हेल्प हो जाएगा। लेकिन चलिए बात करते हैं, तो उन्हीं लड़कों को यहाँ पे जॉब दिया जाता है जो इसमें पास कर जाएंगे। इनका वैकेंसी जो है कंपोजिट का वो अलग से होता है, जैसे डिपार्टमेंटल अलग हुआ, सिविल का अलग हुआ, ये वैकेंसी एकदम अलग होता है। इसमें यदि सबसे कोई मतलब इजी है तो वो डिपार्टमेंटल से भी समझिए, तो सिविल से तो इजी है ही, डिपार्टमेंटल से भी ये इजी है, और इसको यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, मेहनत कर दें, तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा। रही बात कि आपसे टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, तो जैसे आपका जो एक एलिजिबिलिटी है फिजिकल का, वो लिया जाएगा। 165 सेंटीमीटर हाइट यदि जनरल का है तो वो चाहिए, 162 यदि SC ST का है तो वो चाहिए, चेस्ट जो आप सभी को पता है वो चाहिए, तो वो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका एक अलग बोर्ड बैठता है, और ये बीएसएफ के ही मतलब जवान के बच्चे होते हैं, इसलिए इनको बहुत जगह पे रियायत भी मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो आपको वही सब छूट मिलेगा, जैसे कहीं फिजिकल में थोड़ा बहुत कहीं कम बेस कुछ हो रहा है तो आपको छूट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम जो होगा उसमें भी आपको जो है सबसे, जितना भी जैसे डिपार्टमेंटल है या ओपन है, उन सभी से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए। मैं बता दूं सब्जेक्ट आपका जो होने वाला है सेम होगा, जो सिविल का होगा वही होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी या इंग्लिश होगा, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। ये सारा जो है 20-20 नंबर का होता है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, पढ़ाया भी होगा, लेकिन फिर से मैं बता दूं आपको, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और फिर कंप्यूटर हो जाएगा आपका, और फिर क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये सारा जो है आपका 20-20 नंबर का होगा, तो 20 गुना 5 यानी कि टोटल जो है 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, 20-20 नंबर का पाँचों। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, क्लेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इन सभी लड़कों में से ओपन से भी आप लोग फॉर्म भरे होंगे, और भरे हैं तो अच्छी बात है। तो यदि आप इसे पढ़ाई इसका अच्छा से तैयारी किए हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, क्लेरिकल के जगह पे थोड़ा बहुत आप लोग जीके पढ़ के जरूर आइएगा, जैसे करंट अफेयर्स और जो है लूसेंट का विविध वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। हो सकता है क्लेरिकल थोड़ा बहुत, क्योंकि डिपार्टमेंटल में चेंज किया था तो आप में भी चेंज किया जा सकता है, तो इस हिसाब से तैयारी करके आप लोग आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको जो है हर जगह तो रियायत मिल जाएगा, लेकिन टाइपिंग जो है, जो स्किल टेस्ट होता है, जो टाइपिंग है, उसमें आपको रियायत नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो स्पीड चाहिए तो चाहिए, यानी कि आपका इंग्लिश में 35 का चाहिए, हिंदी में 30 का चाहिए, कोई एक में, दोनों में करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक में यदि हिंदी में करते हैं तो 30 का स्पीड चाहिए, या इंग्लिश में करते हैं तो 35 का स्पीड चाहिए, प्लस ASI स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड होता है वो शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट में रियायत ना मिलने का संभावना है, तो प्लीज़ आप टाइपिंग वगैरह को पूरा फोकस कर दीजिए, पूरा बढ़िया से कीजिए। बाद बाकी फिजिकल वगैरह तो नॉर्मली आपका निकल जाएगा, किसी लड़के को फिजिकल वगैरह में नहीं छांटा जाता है। अब जो एकदम ही हाइट नहीं है जिसका, या वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो वही छटेंगे। बाद बाकी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन का लेवल इजी भले होगा, आपका कट ऑफ बहुत
बहुत कम चले जाएगा, क्योंकि लड़के मात्र 644 है, कहाँ 2 लाख 3 लाख लड़के बैठ रहे हैं, कहाँ 644 हैं। तो ऐसे ही कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, उसी में से लड़के को सिलेक्ट करना है। तो आप जो है तैयारी फिर भी अपने हिसाब से पूरा करें, नॉर्मल तैयारी नहीं कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं बता दूं आपका डेट क्लियर कर दिया है 24 से 26 तारीख। तो आप अपना जो है, यदि कोई आपका कहीं से भी नंबर है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया नहीं गया, क्योंकि सेंटर पे समय से पहुंचना जरूरी है। तो अपना ध्यान रखिएगा। और इसी बीच में सारे का होगा, यानी ऑल इंडिया बीएसएफ में जितना भी कंपोजिट के लड़के हैं सभी का इसी बीच में किया जाएगा। तो जो भी जहाँ का है, जिनको जहाँ सेंटर दिया जा रहा है, या आपको फ़ोन से पता चल गया होगा या रिटर्न में भी लिख के आ गया होगा, तो आप वहाँ पे जाके आराम से सारा चीज़ देख के आइए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए, तो मैं पता करके और भी बताने का कोशिश आपको जरूर करूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।